हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में लेक्चर 10 का पार्ट 2 आज हम करेंगे। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 सो दैट जेड इज अ प्योरली रियल। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था, उसमें भी हमें प्रूव करना था कि जेड क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर है, चलो ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एज्यूम करते हैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। ये हम बात करते हैं क्या, जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमने एज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने एज्यूम किया, नाउ ये चीज हमें दी गई है और इसमें मैं चाहता हूं जो डिनोमिनेटर है इसको कहां शिफ्ट कर दिया जाए, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो मैं जल्दी से इसको शिफ्ट कर देता हूं, 1 माइनस आयोटा जेड मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा। ऐसा हो गया, ओके। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है जेड की, जो हमने एज्यूम करी है। क्या एज्यूम किया था हमने, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमने एज्यूम किया था। जल्दी से इसको डाल देते हैं, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। नाउ अब क्या करेंगे, आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस आयोटा कॉमन निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, y माइनस 1। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये -1 आएगा और इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स, इसका कंप्लीट मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। ऐसा हमने लिख दिया। और हमने एक बात की थी, जब भी दोनों तरफ मॉडुलस आएगा तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे हमने स्क्वायर किया, अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ओके यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, ओनली 1 प्लस आयोटा आएगा। इसको हमने थोड़ा सा करेक्ट किया। नाउ इसको ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो हमें अच्छा लगेगा, है ना, चीज़ें कम हो जाती हैं तो हमें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से कट हो गया। जो बचा है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। क्या बचा है यहाँ, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसको ओपन किया जा सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ओपन कर देते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है उसको क्या लिखेंगे हम, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 हो गया, बहुत मजा आ गया, है ना, छोटी बन गई, इक्वेशन छोटी हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया और y इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि y 0 है, इसका मतलब z इज इक्वल टू ओनली क्या है, x है, और z x है, इसका मतलब z एक रियल नंबर है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, z1 एंड z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ट्वाइस ऑफ z1 अपॉन 3 टाइम z2 इज प्योरली इमेजिनरी। इसकी वैल्यू हमें दी गई है प्योरली इमेजिनरी। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें बोला गया है ये जो टर्म है ये हमेशा ही क्या है, ये वाला टर्म प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट नहीं आएगा, हाँ आयोटा वाला आएगा, पर आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -2 एनीथिंग, हमें नहीं मालूम क्या होगा, बट कुछ भी हो सकता है। बट हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं लेट ट्वाइस ऑफ z1 अपॉन 3 टाइम z2 इज इक्वल टू k आयोटा, है ना। जो भी कोफिशिएंट आएगा जो हमें मालूम नहीं है k, उसको बैलेंस कर देगा, मैनेज कर देगा। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ एज्यूम कर लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 मॉडुलस, इसको हमें 1 कैलकुलेट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने LHS उठा लिया। हमने क्या उठा लिया, LHS उठा लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ z1 अपॉन z2 दिया। अच्छा यहाँ पर एक काम और करते हैं, थोड़ा और आसान बना देते हैं कि मैं 2 और 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएगी z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स k आयोटा। तो
तो ये जो वैल्यू है ये हमारे काम आने वाली है। ओके, कैसे काम आएगी इसको हम देखते हैं। अब मैं यहाँ चाहता हूँ क्या ऊपर और नीचे क्या Z2 से डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करना? क्योंकि Z1/Z2 पहले से ही दिया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा जो बन जाएगा क्या बनेगा, Z1/Z2 ये 1 हो जाएगा क्योंकि Z2/Z2 1, यहाँ पर Z1/Z2 यहाँ +1, पूरे पर क्या आ जाएगा मॉडुलस, ये मॉडुलस आ गया। नाउ हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, इस जगह Z1/Z2 की जगह। तो जैसे ही मैंने वैल्यू को पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 3/2k आयोटा -1 इसका मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस जो कंप्लीट पर होता है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऊपर नीचे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये हमने सीखा है। नाउ नीचे कितना आ जाएगा 3/2k आयोटा +1 मॉडुलस। नाउ मॉडुलस को ओपन करते हैं तो क्या आता है, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 9/4k² +1 इसका स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 9/4k² +1 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हमने देखा ऊपर और नीचे दोनों ही जगह क्या हो गई, सेम चीज आ गई, सेम वैल्यू। तो इस पूरे को हमने कट कर दिया। जैसे ही हमने इसको कट किया तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं 1, और यही तो हमारा क्या था राइट हैंड साइड RHS। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नई चीज